अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ महरूफ खालिद और मैं हूं उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का पंजाब में पहला कैंसर हॉस्पिटल कायम करने का ऐलान। इंडस हॉस्पिटल के दौरे पर निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं इंडस हॉस्पिटल पंजाब का पहला सरकारी कैंसर हॉस्पिटल होगा। इंडस अस्पताल में आम आदमी के लिए कैंसर के मुकम्मल इलाज की सहूलत मैसर होगी। इंडस हॉस्पिटल की तरह के आलमी मेयार के हॉस्पिटल पाकिस्तान में बहुत कम हैं। पूरे पंजाब में आवाम का 100% कैंसर का मुफ्त इलाज करने वाला हॉस्पिटल नहीं। हमारी तैयारी पूरी है और कैंसर हॉस्पिटल चलाने के लिए 100% तैयार है। पूरे पंजाब में एक भी कैंसर हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे पंजाब हुकूमत मुफ्त में 100% डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल कोई भी नहीं है। तो इनका भी दिल उसी तरह दुखी हुआ जिस तरह हम सोच रहे थे, क्योंकि कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिसमें हमें ये फील हुआ कि पंजाब हुकूमत का फ़र्ज़ भी है और ज़रूरत भी है कि एक कैंसर हॉस्पिटल पैदा होना चाहिए। तो उस दिन एक शख्स ने दुआ कराई कि अल्लाह ताला पंजाब हुकूमत का एक कैंसर हॉस्पिटल बनाने की या कुछ करने की तौफीक अता फरमाए। वो मियाँ साहब ही थे। अब हम तैयार हैं। अगर आप लोग ये हॉस्पिटल पंजाब हुकूमत के नाम ट्रांसफ़र कर देते हैं तो हम इसको फौरी तौर पर लेकर इसका कैंसर हॉस्पिटल में तब्दील करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह ताला ने हो सकता है उस दिन की दुआ कबूल कर ली हो कि ये कैंसर हॉस्पिटल हमारे होते हुए हम ऑपरेशन करके चले जाएं। उसको चलाएंगे तैयब उर्दुगान, और उसके बाद उसको हम तैयब उर्दुगान स्टाइल में हम चलाना चाहेंगे। बिकॉज एक जिस तरह तैयब उर्दुगान का है, हमें उसमें ऑर्डिनेंस भी लाना पड़ता है। जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हमारी तरफ से 100% हाँ है, हमारी तरफ से पूरी तैयारी है और अल्लाह ताला ने चाहा तो मुझे उम्मीद है कि हम ये कैंसर हॉस्पिटल। ड्यूटी पर गैर हाजिर क्यों हुए? SHO मुगलपुरा सैफुल्लाह का अहलकार फहद पर मुबैना तशद्दुद। SHO ने गालम गलोच की और तशद्दुद किया। अहलकार फहद का इल्ज़ाम है अपने अजीज़ की वफ़ात पर मुहर्रर को बताकर छुट्टी पर गया था। अहलकार फहद ने आला अफसरान को अपना बयान कलम बंद करवा दिया है। इंक्वायरी के दौरान SHO सैफुल्लाह को क्लोज लाइन कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, इस वाक़े के हवाले से अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, महकमा पुलिस में अफसरान का मतहतों के साथ नारवा सलूक थम ना सका है और ऐसे बहुत से वाक़ियात के बाद आज भी एक वाक़िया रूनुमा हुआ है कि SHO मुगलपुरा का अहलकार पर मुबैना तशद्दुद हुआ है और इंक्वायरी के दौरान SHO सैफुल्लाह को क्लोज लाइन कर दिया गया है। वाक़ये की तफसीलात कुछ इस तरह है कि SHO सैफुल्लाह ने कांस्टेबल फहद को गैर हाजिर होने पर मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया है, ऐसा फहद का इल्ज़ाम है। फहद का ये कहना है कि अपने अजीज की वफात पर मुहर्रर को बताकर छुट्टी पर गया था, वापस आया तो SHO ने गालम गलोच शुरू कर दी, धक्के दे और खबर भी रसीद की है, जबकि थाने में इसको तशद्दुद का निशाना बनाकर इस कीमत को भी मजरूह किया गया है। आपको बताते चलूं कि अहलकार फहद ने आला अफसरान को अपना बयान भी कलम बंद करवाया। इंक्वायरी के दौरान इस हवाले से जब SSP ऑपरेशन लाहौर अली रजा से गुफ्तगू हुई तो उनका ये कहना था कि SP सिविल लाइन बाबर जवेद मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं, तहकीकात के मुताबिक महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जबकि SP सिविल लाइन बाबर जवेद ने गुफ्तगू के दौरान बताया कि SHO सैफुल्लाह को क्लोज लाइन कर दिया गया है इंक्वायरी के दौरान और मामले की इंक्वायरी मुख्तलिफ पहलुओं पर ताहाल जारी है और जो भी कसूरवार हुआ उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी शाहजेब, ये बताइए कि IG साहब की तरफ से एक वीडियो वायरल होने के बाद कहा गया कि नफसियाती मसाइल हैं पुलिस वालों को, तो क्या इस वाक़े के बाद भी IG साहब ने कोई एक्शन लिया? क्योंकि ये भी एक नफसियाती मसला लगता है कि मातहतों के साथ इस तरह नारवा सलूक किया जाता है। जी बिल्कुल, IG पंजाब की जानिब से कैंप्स का इनेकाद किया गया है ताकि जो पुलिस एहलकार और पुलिस अफसरान हैं वो अपने नफसियाती मसाइल का उनका हल किया जा सके। और बहुत से पुलिस एहलकारों के साथ जो है वो नफसियाती मसाइल हैं, इसीलिए उनके ऊपर काबू पाने के लिए ही जो है वो ऐसे कैंप्स का इनेकाद किया गया है। और ये जो एक वाक़या पेश आया है ये भी नफसियाती मसाइल ही लगते हैं, जबकि आला अफसरान का कहना है कि इसके ऊपर महकमाना इंक्वायरी जारी है और जो भी कसूरवार हुआ उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी।
जी ठीक है, महकमाना कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया शाहजेब शहजादा, आपने आगाह किया। डिफेंस में कार की टक्कर से 6 अफराद की हिलाकत का मामला। कामोम ड्राइवर्स शहर में आउट ऑफ कंट्रोल। रवां साल कामोम ड्राइवर्स के बायस 3949 हादसा रुनुमा हुए। रवां साल ट्रैफिक हादसा के दौरान 358 अफराद जाँ बहक हुए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, बताइए। जी बिल्कुल, डीएचए के इलाके में कमसुन ड्राइवर की तेज़ रफ्तारी के बायस 2 बच्चों समेत 6 अफराद के जाँ बहक होने का ये मामला है। देखा जाए जो लाहौर न्यूज़ को अदाद शुमार मसूल हुए हैं रवा साल के, उसके मुताबिक शुरू से ही कमसुन ड्राइवर्स जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल रहे हैं। और जो CTPL सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन एक बड़े पैमाने पे आजकल लाहौर की शाहराहों पर किया जा रहा है, अगर वही क्रैकडाउन पहले किया जाता तो बहुत से अफसोसनाक वाक़यात से बच सकते थे और उसके अंदर सैकड़ों शहरी जाँ बहक होने से बच सकते थे। जो रोज़ लाहौर न्यूज़ को अदाद शुमार मसूल हुए हैं उनके मुताबिक आपको बताता चलूँ कि शहर में रवां साल कमसुन ड्राइवरी के 3950 के करीब हादसात रूनुमा हुए हैं, जबकि हादसात के मुख्तलिफ वाक़यात में 1 से 10 साल के जो बच्चे हैं वो भी ज़ख्मी और जाँ बहक हुए हैं, जिनकी तादाद 3485 बताई जाती है। आपको बताता चलूँ कि रवां साल रोड एक्सीडेंट्स के दौरान 360 के करीब अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं और ओवर स्पीडिंग के बायस 2204 रोड एक्सीडेंट्स जो हैं वो पेश आ चुके हैं। हमेशा यही देखा जाता है कि जब कोई बड़ा अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हो जाता है तो उसके बाद ही इक़दामात किए जाते हैं, हिकमती अमलियाँ अपनाई जाती हैं। अगर यही हिकमत अमली और इक़दामात पहले ही किए जाते और पहले ही कमसुन ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू किए जाते, जो कि इस मसले को लाहौर न्यूज़ मुतअद्दिद बार हाईलाइट भी कर चुका है, अगर यही क्रैकडाउन पहले कर लिए जाते तो शहर में ये इतने संगीन किस्म के अफसोसनाक वाक़यात रूनुमा ना होते। जी, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि पानी को ज़ाया होने से बचाने की मनसूबाबंदी। गाड़ियां धोने के दौरान पानी ज़ाया करने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त करने का हुक्म दे दिया गया है। पानी की बचत के लिए वाटर जोन भी बनाने का फैसला कर लिया गया। वासा ने लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद की ठान ली है। ज़ेरे ज़मीन एक्वा फायर बचाने और पानी के ज़िया को रोकने का प्लान। हाई कोर्ट के अहकामात पर पानी ज़ाया करने वालों को जुर्माने होंगे। डॉल्फिन फोर्स पानी का ज़िया करने पर तस्वीर वासा इंतजामिया को भेजेगी। वासा के ऑपरेशन और रेवेन्यू के एहलकार भी पेट्रोलिंग करेंगे। पानी के ज़िया पर घरेलू सारिफ को 5000 और कमर्शियल सारिफ को 10,000 रुपए जुर्माना होगा। MD वासा गुफरान अहमद का कहना है कि हाई कोर्ट के अहकामात पर हफ्तावार चलान की कारकर्दगी का जायजा लेते हैं। बाल्टी में पानी इस्तेमाल करने वालों को कोई जुर्माना नहीं होगा। ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे और बल्कि एक जुडिशल कमीशन वाटर कमीशन भी इधर ही होस्ट हम कर रहे हैं वासा हेड ऑफिस में, तो डॉल्फिन की खिदमात भी ली हुई हैं। इसके अलावा भी वासा खुद अपना स्टाफ हमने एंगेज किया हुआ कि कहीं भी वायलेशन अगर आप नोटिस करते हैं तो फौरी उसका चालान करें। डोमेस्टिक जो है वो हमारा 5000 है और कमर्शियल अगर कोई एक्टिविटीज़ पे वायलेशन करता है 10,000 है। उसमें गाड़ियाँ जैसे धोते हैं पाइप से, अगर बाल्टी से धोएंगे तो नहीं होगा। पानी के ज़िया को रोकने के लिए वासा लाहौर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर साफ पानी का जोन बनाएगा। पायलट प्रोजेक्ट में 200 घरों तक साफ पीने का पानी घर की दहलीज पर पहुंचाया जाएगा। तमाम घरों की टैंकियों में नो रिटर्न वॉल भी लाजमी करार दिया गया। MD वासा गुफरान अहमद के ज़ेरे सदारत इजलास वासा हेड ऑफिस में मुनक्किद हुआ। कैमरामैन नुमान इजाज के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। साबिक अरकान कौमी असम्बली का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान है। सरदार आशिर गोपान का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। दोनों रहनुमाओं ने शमूलियत का ऐलान पार्टी सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात में किया है। पाकिस्तान को मुआशी बहरानों से निकालेंगे। तफसीलात जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। जी हसन, आगाह कीजिए। देखिए, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हमने देखा गुज़श्ता चंद अरसे से भरपूर तरीके से साबिक मेंबरान और कौमी असम्बली जो हैं वो शिरकत इख्तियार कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं। ये सिलसिला आज भी जारी होता दिखाई दिया है, जिसमें साबिक अरकान कौमी असम्बली सरदार आशिक गोपांग और सरदार आमिर तलाल गोपांग का मुस्लिम लीग नून में बाकायदा शमूलियत का ऐलान किया गया है। और ये ऐलान उस वक्त किया गया जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सदर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से उन्होंने 180H ब्लॉक
میں ملاقات کی اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ قائد میاں محمد نواز شریف کی سربراہی میں مل کر ایک ایسے اتحاد کا حصہ بنے، ایک ایسی پارٹی کا حصہ بنے جو ملک میں بہتری لانے کے خیر خواہ ہے، اور ان کا جو ویژن ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پاکستان کو آگے لے کر چلنا چاہتی ہے۔ شہباز شریف نے ان کو خوش آمدید کہا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اجتماعی کوششوں سے پاکستان کو معاشی بحرانوں سے نکالیں گے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی مضبوطی پاکستان کی معاشی بحالی اور عوام کی خوشحالی ہے۔ شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو عوام کی معاشی تکالیفوں کو دور کیا جائے گا۔ شہباز شریف نے ان سے ملاقات میں یہ بھی کہا کہ 16 ماہ کی حکومت میں جس طرح ہم نے بدترین حالات دیکھے، پاکستان کے معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے جو بڑے فیصلے لیے، IMF کے MD سے ملاقات کر کے پاکستان کے حالات بہتر پر فوکس کیا، وہ آج اس کے مثبت رزلٹ دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نوجوانوں، کسانوں، مزدوروں اور غریبوں کی ترقی کی ضمانت ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب سمیت پورے پاکستان میں ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ انہوں نے ان کو بھی نئے ویژن کے حوالے سے آگاہ کیا اور بتایا کہ کس طریقے سے وہ لاہور سمیت پورے پنجاب اور پاکستان میں مثبت تبدیلی کے خواہش مند ہے اور کیا روڈ میپ تیار کیا جا رہا ہے جو ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن رضا، آپ نے تفصیلیں نگاہ کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے پارٹی کے رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے۔ افسوس ہے کہ 4 قیمتی سال سیاسی انتقام میں جھونک دیے گئے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنی سزا کا نہیں، عوام اور ملک کو ملنے والی سزا کا دکھ ہے۔ پاکستان کی معاشی ترقی اولین ایجنڈا ہے۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے پارٹی کے رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افسوس ہے 4 قیمتی سال سیاسی انتقام میں جھونک دیے گئے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنی سزا کا نہیں، عوام اور ملک کو ملنے والی سزا کا دکھ ہے۔ پاکستان کی معاشی ترقی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افسوس ہے کہ 4 قیمتی سال سیاسی انتقام میں جھونک دیے گئے۔ الیکشن میں ہماری پوزیشن بہتر ہے، نون لیگ سادہ اکثریت سے حکومت بنائے گی۔ رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ نون لیگ پنجاب میں 120 سے 125 سیٹیں لے گی۔ تمام سیاسی جماعتیں الیکشن میں حصہ لیں گی۔ ہمیں یقین ہے عوام نواز شریف پر اعتماد کریں گے۔ مزید کہا کہ کیا ہم لاڈلے اس لیے ہو گئے ہیں کہ ہمارے خلاف جھوٹے کیسز ختم ہو گئے؟ اگر کسی نے 9 مئی کو کچھ کیا ہے تو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے، یقین ہے کہ میاں نواز شریف کے اوپر پاکستان کے عوام اعتماد کریں گے۔ ہماری پوزیشن بہتر ہے اور وی آر ان وننگ پوزیشن۔ الیکٹیبل کی ٹرم ہے، دیکھیں جو آدمی الیکٹیبل ہوتا ہے یہ کوئی گالی نہیں ہے یا یہ کوئی برائی نہیں ہے۔ باقی اگر کوئی اور لیڈر یا کوئی اور جماعت جو ہے وہ دعویٰ کرتی ہے تو اس دعوے کے اوپر جو ہے وہ ہمیں کوئی اتنا زیادہ کنسرن نہیں ہونا چاہیے۔ چودھری پرویز الہی صاحب بات کر رہے ہیں یا دوسرے لوگ بھی، ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن فری ہوں گے، فیئر ہوں گے، اور دوسری طرف جب ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں ایکول لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں مل رہی۔ ہمارے خلاف جھوٹے مقدموں کا قائم ہونا لیول پلینگ فیلڈ ہے یا ان کا قائم رہنا جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ ہم بالکل اس حق میں ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ہم کسی جماعت کے اوپر پابندی کے حق میں نہیں ہیں، لیکن اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے، اگر کسی نے 9 مئی کو یا اس سے آگے یا پیچھے کچھ کیا ہے تو وہ تو اسے فیس کرنا پڑے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم لاڈلے اس لیے ہو گئے ہیں کہ ہمارے خلاف جو جھوٹے کیس تھے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ کیا جھوٹے کیس ہمارے اوپر قائم رہنے؟ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات ہوئی ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی اہمیت اور مستحکم شراکت داری پر زور دیا گیا۔ محمد نواز شریف نے اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں بے گناہ فلسطینیوں کی شہادت کے مسئلے کو اجاگر کیا اور غزہ میں فوری جنگ بندی پر زور دیا۔ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی جاتی عمرہ میں ملاقات۔ امریکی قونصلیٹ لاہور کرسٹن ہاکنز، چیف آرگنائزر مریم نواز شریف، سینیٹر اسحاق ڈار اور مریم اورنگزیب بھی
मुलाकात में मौजूद थी। मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात की अहमियत और मुस्तहकम शराकतदारी पर जोर दिया। नून लीग की जानिब से जारी इलामे में कहा गया है कि मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान की सियासी और माशी सूरत-ए-हाल, खास तौर पर आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल किया। उन्होंने इत्तेमाद का इज़हार किया कि मुल्क को दरपेश बहरानों से निकालने के लिए पाकिस्तान के अवाम मुस्लिम लीग नून को फिर से कायदाना किरदार देकर भरपूर इत्तेमाद करेंगे। एलामी के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान पुख्ता और मुस्तहकम शराकतदारी की अहमियत का एहतराफ किया गया। ताउन के नए इम्कानात की तलाश और इन कामयाबियों पर ताल्लुकात की मज़ीद इस्तवारी की अहमियत तस्लीम की गई, जो अमरीका और पाकिस्तान दो तरफा मजबूत और फाल ताल्लुकात से इबारत रहे हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ ने इजरायली बमबारी के नतीजे में बेगुनाह फलस्तीनियों की शहादतों के मसले को उजागर किया और गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर दिया। जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम लाहौर में कल गजा मार्च। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं इसराइली फ़ौज अब तक 12,069 फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुकी। गजा मार्च का मकसद फ़लस्तीनियों से हमदर्दी करना और जंग बंदी के लिए इसराइल पर दबाव डालना है। मुदस्सिर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस गजा में इसराइल की बर्बरियत और फ़लस्तीनियों की शहादत पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इसराइली फ़ौज अब तक 12,069 फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुकी है। इन शुहदा में 5,000 बच्चे शामिल हैं। 12,000 से ज़्यादा हमारे भाई और बहनें शहीद हो गए हैं, जिसमें 5,000 बच्चे हैं, 3,300 ख़वातीन हैं और अब तक 30,000 से ज़्यादा मर्द और ख़वातीन ज़ख्मी हैं। सिराजुल हक ने अवाम से अपील की कि वो इतवार को लाहौर में गजा मार्च में भरपूर शिरकत करें और इसराइल के मजालिम को आशिकार करें। गजा मार्च का मकसद फ़लस्तीनियों से हमदर्दी करना और जंग बंदी के लिए इसराइल पर दबाव डालना है। 19 नवंबर को यानी कल लाहौर में गजा मार्च होगा और हमारी तवक्को है कि ये अब तक होने वाले जितने मुजाहरे हो गए हैं उनमें सबसे बड़ा मुजाहरा और अजीम मार्च होगा। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि हमारी हुकूमत को भी गजा वालों का साथ देना चाहिए। जिन गैर मुस्लिम ममालिक ने फ़लस्तीनियों की आवाज़ उठाई उनका खैर मकदम करते हैं। महंगाई के हवाले से बात करें और आपको बताएं कि गैस की बंदिश और कम प्रेशर, एलपीजी बहुत महंगी। महंगाई के मारे शहरी मजीद परेशान। शहरियों ने ओकरा रेट पर एलपीजी की दस्तयाबी की अपील की। मौसम बदलते ही कुदरती गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत, मुतबादिल ईंधन एलपीजी का इस्तेमाल बढ़ा तो माफिया भी सरगर्म हो गया। शहर में कहीं भी ओगरा रेट पर गैस दस्तयाब नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर्स और दुकानदार मनमर्जी की कीमत पर एलपीजी फरोख्त करने लगे। शहर में 251 के बजाय एलपीजी 280 से 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। सारिफीन के साथ साथ दुकानदार भी परेशान हैं। कहते हैं असल कार्रवाई डिस्ट्रीब्यूटर्स और माफिया के खिलाफ होनी चाहिए। एलपीजी भी गरीब की पहुँच से बाहर है। गैस है 280, कोई 300 बेच रहा है, ठीक है, तो आगे सवारी को कहें ना भाई गैस महंगी हो गई है, हमें तो थोड़ा सा हमारे साथ ताउन करें। वो कहती भाई हम भी आपके साथ कहीं हैं। गैस बड़ी महंगी है। गैस पहले हैगी 100 रुपया किलो, उस हिसाब नाल काम चलाईदा सी, कुआरे हो जाता सी काम, ठीक हो गया। हुण गैस का रेट हो गया 280 रुपये किलो, 300 कोई दे रहा, कोई 280 दे रहा है। चोर बाजारी है, कोई पूछने वाला नहीं गा। उत्थे 80 रुपये भी रेट है, कितने 90 रुपये है, 200 कितने 70 है। गैस वारा नहीं खा रही, बहुत जुल्म हो रहा है। इतनी महंगाई में बहुत मुश्किल गुजारा कर रहे हैं। पता नहीं कैसे रो गए, दिहाड़ी नहीं पूरी होती मालकों की। किस तरफ जाएं, ये हुकूमत क्या कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि महंगी एलपीजी फरोख्त करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन मुबीन के साथ फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। शहरी लाहौर को कमर्शियल सरगर्मियों का हब बनाने का मंसूबा। गुलबर्ग के बाद फिरोजपुर रोड पर भी सीबीडी पंजाब कमर्शियल सरगर्मियों का आगाज करेगा। फिरोजपुर रोड पर एसक्यू इमारत पर 3 मंजिला ग्रैंड सोक लाहौर प्लाजा तामीर करेगा। ताजर बरादरी के लिए पेश किए जाने वाले नए मंसूबे की तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहर लाहौर में बुलंदबाला इमारतों के लिए सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का कयाम अमल में लाया गया। अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम शहर में 6,000 अरब रुपए की मौशी सरगर्मियाँ शुरू करने का प्लान बना लिया गया। कमर्शियल सरगर्मियों के फरोग के लिए वाल्टन एयरपोर्ट की अराजी पर तामीरात के लिए फर्म का चुनाव कर लिया गया। गुलबर्ग में तो कमर्शियल सरगर्मियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिछाया जा रहा है। फिरोजपुर रोड पर वाक़या रेस्क्यू की बिल्डिंग पर भी अब प्लाजा तामीर होगा। सीबीडी पंजाब ने 68
کنال اراضی پر گرینڈ سوق لاہور متعارف کروا دیا۔ گرینڈ سوق میں 350 سے 550 مربع فٹ تک دکانیں مالکانہ حقوق پر حاصل کی جا سکیں گی۔ گرینڈ سوق لاہور دبئی اور ترکی کی سوق کی طرز پر بنایا جائے گا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کمرشل سیبری پنجاب محمد عمر نے بتایا کہ مقامی کاروبار برادری کی آسانی کے لیے 4 سالہ آسان اقساط کا پلان متعارف کروایا گیا۔ منصوبہ خاص طور پر فیروز پور روڈ، سبناباد، شادمان اور اچھرا کے رہائشیوں کو ایک ہی جگہ پر معیاری اشیاء فراہم کرے گا۔ گرینڈ سوق لاہور اپنی جدت کی وجہ سے مقامی تاجروں کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ سی ای او سیبری پنجاب عمران امین کا کہنا ہے کہ گرینڈ سوق مقامی تاجروں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوگا۔ ڈی سی لاہور اور ایڈمنسٹریٹر رافع حیدر پلاننگ ونگ پر برہم، رہائشی کمرشل انڈسٹریل تعمیرات کے نقشوں کی 1227 درخواستیں مسترد، 82 درخواستوں کے مالکان کو نقشوں کی منظوری کے لیے خود پیش ہونے کی ہدایت جاری کی۔ بلدیہ عظمیٰ پلاننگ ونگ کی رپورٹ میں ہوش ربا انکشاف، شہریوں کی طرف سے نقشوں کے لیے جمع کروائی گئی 1227 درخواستیں مسترد کر دی گئیں۔ رپورٹ کے مطابق 913 درخواستیں میٹروپولیٹن کارپوریشن پلاننگ ونگ کیوسک سینٹر میں جمع کروائی گئیں۔ پلاننگ ونگ کیوسک سینٹر میں صرف 82 درخواستوں کو منظور کیا گیا۔ 998 تعمیرات کے نقشوں کی درخواستوں کو مسترد کر دیا گیا۔ 160 کمرشل اور 69 انڈسٹریل یونٹس کے نقشے بھی مسترد کیے گئے۔ علامہ اقبال ٹاؤن میں 4 کمرشل، 8 انڈسٹریل اور 27 رہائشی نقشے مسترد۔ گلبرگ ٹاؤن میں 2 کمرشل، 10 رہائشی نقشے منظور نہ ہو سکے۔ راوی ٹاؤن میں 1 کمرشل، 6 انڈسٹریل اور 8 رہائشی نقشے مسترد ہوئے۔ بلدیہ عظمیٰ لاہور کے خزانے میں تاحال نقشوں کی مد میں رواں برس ٹارگٹ پورا نہ ہو سکا اور مسترد شدہ نقشوں کی فیس کی مد میں 15 کروڑ کا نقصان ہوا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر ایم سی ایل رافع حیدر کا کہنا ہے کہ چیف آفیسر ایم سی ایل ٹارگٹ پورا نہ کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کریں۔ سابق کپتان محمد یوسف پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مقرر۔ محمد یوسف اس سے قبل پاکستان ٹیم اور این سی اے میں بیٹنگ کوچ کی ذمہ داریاں نبھا چکے۔ نئی ذمہ داری ملنے پر محمد یوسف کا کیا کہنا ہے، آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور پھر میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ذکا اشرف صاحب کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں پاکستان انڈر 19 کے لیے کام کروں، ان کو اپنا جو ایکسپیرینس ہے، جو میرا جتنا بھی میری چیزیں ہیں میں انہیں ٹرانسفر کر سکوں اور اچھے طریقے سے اور ان کو گروم کر سکوں اور ان کی ڈیولپمنٹ کر سکوں، اور آگے جو ہمیں اسائنمنٹ ملی ایشیا کپ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔